नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पाठ 6, जिसका नाम क्या है बच्चों? हम उस धरती की संतति हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? तो यहाँ पर ना एक कव्वाली दी गई है, ठीक है। तो कव्वाली का इतिहास क्या है बच्चों? 700 वर्ष पुराना है और कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या फिर शान में गाया जाने वाली कविता या फिर गीत है, ठीक है। ये या तो किसी के तारीफ में गाई जाती है या फिर किसी की शान में गाई जाती है, ठीक है। तो ये ऐसी कविता है। और यहाँ पर ये जो कव्वाली दी गई है, इसमें क्या दिया गया है ये हम समझ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये स्टार्टिंग की चीज़ें नहीं देखनी है, आपको डायरेक्टली लेसन को पढ़ना है, ये कव्वाली पढ़ना है, तो आप लोग वीडियो को आगे करके देख सकते हो, ठीक है। समझे ना? ये सब आपको नहीं जानना है तो मत जानिए, आगे वीडियो करके और फिर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कव्वाली दी गई है, इसमें क्या बताया गया है? तो प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोक-झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। नोक-झोंक मतलब क्या होता है? जैसे वो उधर से बोलेंगे, वो उधर से बोलेंगे, जैसे बातों बातों में लड़ाई, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे इस कव्वाली में ना दो दल रहते हैं, एक लड़कियों का दल, एक लड़कों का दल, ठीक है। तो लड़के अपनी तारीफ करते हैं और लड़कियां अपनी तारीफ करते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे ये जो कव्वाली दी गई, इसके माध्यम से जो भारत में बड़े बड़े महान जो पुरुष हुए हैं, जो महान स्त्रियां हुई हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे वर्णन हमको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, लेकिन उससे भी पहले ये जान लेते हैं कि इसको लिखा किसने है। लेखक का परिचय भी तो जानना जरूरी है ना। तो इनका इसको किसने लिखा है? तो उमाकांत मालवीय जी ने लिखा है, जिनका जन्म हुआ था 1931 मुंबई महाराष्ट्र में और इनकी मृत्यु हुई थी 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और इनका परिचय देख लेते हैं। तो भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी है। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेहंदी और महावर। और कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हैं देखते हैं। वरदेव की रक्तपथ, सुबह, रक्त पलाश की कविता संग्रह है, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पे जो मैंने नाम लिया, ये सभी कविता संग्रह है, ठीक है। तो ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां थी। अब चलिए फाइनली हम लोग इस कव्वाली को पढ़ना शुरू करते हैं। एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोग समझेंगे। काफ़ी ईजी है, ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत ही यहाँ पे सिंपल वर्ड्स दिए गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना लड़के कहते हैं, ठीक है। तो लड़के क्या कहते हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए अजय चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, उस धरती के हम उस धरती के लड़के हैं। अब सुनिएगा बच्चों, लड़के का जो दल है, लड़कों का जो दल है, वो लड़कियों से कहता है, अपनी बहुत गुणगान कर रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, बोल रहे हैं कि हम किस धरती के लड़के हैं? तो हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजय क्या कहिए। मतलब वो धरती इतनी महान है कि उसके बारे में हम क्या कहें, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते, वो इतनी महान है। कहते हैं पूरा ये तारीफ करते हुए कहते हैं, यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे, ठीक है। ध्रुव बहुत ही महान थे, ठीक है। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन कर लिए थे। अभी तो जैसे ऋषि मुनि होते, वो हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहते, फिर भी भगवान के उनको दर्शन नहीं होते। लेकिन ध्रुव, ठीक है, उनकी लगन देखिए, सच्ची लगन थी ना, इसीलिए 5 वर्ष की आयु में भगवान श्री विष्णु के दर्शन उनको हो गए थे, ठीक है। तो ध्रुव कितने महान थे। तो ध्रुव से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि यह वही मिट्टी है जहां पर ध्रुव से बच्चे जन्मे थे, ठीक है। जहां पर ध्रुव से बच्चे इसी मिट्टी में खेले थे, ये वही मिट्टी है, ठीक है। हम उस मिट्टी के क्या है? बच्चे हैं। उसी मिट्टी पे हम भी खेल रहे हैं और उसी मिट्टी पे ध्रुव से बच्चे खेले थे। सोचिए वो धरती कितनी महान है, इस प्रकार से बता रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, यह वह मिट्टी, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। और प्रहलाद को तो कौन नहीं जानता है ना। प्रहलाद जिनकी बुआ ने उनको आग में जलाना चाहा था, लेकिन भगवान का नाम लेते लेते बुआ तो जल गई, लेकिन प्रहलाद जी बच गए, है ना। और उनका जो पिता था हिरण्यकश्यप, वो भी कितना राक्षस जैसा
सबको कहता था कि अपनी पूजा करो, मतलब उसकी पूजा करो, ठीक है, ऐसे वो अपने आप को भगवान समझता था। लेकिन उनके घर में ही एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिनका नाम क्या था, प्रहलाद, जो अपने पिता को भगवान नहीं मानते थे, बल्कि अपने पिता का वो सम्मान तो करते थे, सम्मान करना चाहिए, लेकिन किसी भी इंसान को भगवान कैसे बना सकते हैं, तो वो तो भगवान को ही भगवान मानते थे, ठीक है। तो इतने महान थे प्रहलाद, जिन्होंने क्या किया था, जिनके कारण भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्रुव के बारे में बताते हैं, फिर प्रहलाद के बारे में वो लोग बताते हैं, कहते हैं कि यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, है ना, अपनी लगन के वो सच्चे थे। उनको कितना भी परेशान किया गया, उनको पहाड़ी से फेंका गया और भी अनेक अनेक यातनाएं उनको दी गई, लेकिन फिर भी उनकी जो लगन थी, ठीक है, उस पर वो सच्चे थे। कुछ भी कर लो, हमारी इसमें आस्था है, हम तो बस उसी को मानेंगे, ठीक है। इस प्रकार से वो थे, कौन थे, प्रहलाद थे, ठीक है। तो प्रहलाद के बारे में ये लड़के बताते हैं और कहते हैं, अब यहाँ पे देखो किसकी किसकी बात की गई है, तो ध्रुव की बात की गई है, ठीक है। ध्रुव, अभी अभी मैंने आप लोग को ध्रुव जी के बारे में बताया, उसके बाद प्रहलाद जी के बारे में बताया, और फिर यहाँ पे किसके बारे में ये लोग बताते हैं, तो भरत के बारे में बताते हैं, जिनके वजह से, ठीक है, भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत। देखिए छोटे से भरत थे, क्या करते थे पता है आपको, जो शेर होते थे, शेर, उनके अभी शेर हम लोग मतलब शेर के सामने जाने से कितना डरते हैं ना, ऐसा लगता है खा जाएगा, लेकिन एक छोटा सा बालक इतना साहसी कि वो उनके दांत गिनता था, सोचिए कितने साहसी, है ना। तो यहाँ पे भरत के बारे में वो लोग बताते हैं कि शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते, दतुली मतलब दांत, ठीक है, क्या करते थे, शेरों के जबड़े खुलवा करके, ये जबड़े खुलवा करके दांत गिना करते थे, ठीक है। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। फिर यहाँ पे उन्होंने ध्रुव की बात की, फिर प्रहलाद को बताया, ये भी कितने महान थे। उसके बाद भरत के बारे में बताया कि कितने साहसी थे, कि शेरों के सामने जाने से भी वो डरते नहीं थे। और फिर यहाँ पे आगे और बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लेते हैं, जयमल पत्ता का, जो इतने बड़े योद्धा थे, ठीक है, जिन्होंने अकबर के सैनिकों को मतलब बहुत, वो ये भले ही कम थे लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि वो अंतिम सांस तक लड़ते रहे, ठीक है। तो जयमल पत्ता के बारे में कहते हैं, बड़े बड़े योद्धाओं के बारे में, कि जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते, मतलब वो हार नहीं मानते थे, कितनी बड़ी सेना आ जाए लेकिन फिर भी वो युद्ध में जाते थे। तो कहते हैं फिर यहाँ पे उन्होंने बखान कर लिया, जो यहाँ पे इस धरती पे जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनका नाम इन्होंने बता दिया। और फिर कहते हैं कि इसी कारण हम क्या हैं, हम तुमसे बढ़कर हैं, हम सबके आगे चुप रहिए। इसी की वजह से इतने महान महान लोग यहाँ पर हुए हैं इस धरती पे, ठीक है। तो हम उसी धरती के बच्चे हैं, इसीलिए आप लोग हमारे आगे चुप रहिए, अज चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। उस धरती के लड़के हैं हम, उस धरती के लड़के हैं जहाँ पर इतने महान महान लोगों का जन्म हुआ। इस मिट्टी में ध्रुव खेले, प्रहलाद खेले, ठीक है। फिर अब ये लड़कों का तो हो गया, उन्होंने अपना बहुत गुणगान कर लिया, ठीक है। अब लड़कियों की बारी है। अब लड़कियां देखिए क्या कहती हैं, वो कहती हैं, सुनिएगा जरा ध्यान से, बातों का जनाब सौर नहीं सेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मी बाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीवी चांद जहां पद्मनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूत ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं, ठीक है। तो अब लड़कियों की बारी है। अब लड़कियां भी अपनी तारीफ करती हैं, वो भी अपनी महानता को दिखाती हैं। क्या कहती हैं कि बातों का जनाब शौर नहीं, शौर मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारी भाषा में कहते हैं कि इसको कोई शौर नहीं है, मतलब इसको कुछ आता जाता है नहीं, कुछ भी इसको, जैसे यहाँ पे ये लड़के बातें कर रहे हैं ना, तो कहती है कि तुमको बातें करने का तो शौर ही नहीं है, तुमको बातें करना आता ही नहीं है, ठीक है। तो सेखी ना बघारे, ज्यादा अपनी तारीफ ना करे, ठीक है। क्या कहती हैं कि बातों का जनाब शौर नहीं है, बात करने का तुमको ढंग नहीं है, और बेमतलब की अपनी प्रशंसा करना बंद करिए, हमारे आगे चुप रहिए, ठीक है। कहती हैं कि हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की संतति हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, ठीक है। हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, इतनी महान है वो धरती,
ठीक है। अभी देखिए ये अपनी तारीफ बताती हैं, लड़कियों का नाम लेती है जो महान स्त्रियां हुई हैं, ठीक है। कहती हैं कि जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, ठीक है। तो यह वही मिट्टी है जहां पर लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी, परेशान करके रख दिया था, ठीक है। तो वो लक्ष्मीबाई जी यहाँ पे जन्मी थी। रजिया सुल्ताना की यहाँ पे बात हो रही है, कहती हैं कि वो इतनी महान रानी यहाँ पे जन्मी थी। उसके बाद दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, ठीक है। ये महान महान स्त्रियों का यहाँ पे नाम बताती है। और फिर आगे भी कहती है, आगे भी कुछ स्त्रियों के नाम बताती हैं। बीबी चांद जहाँ के बारे में बताती हैं, पद्मनी के जौहर की ज्वाला। अच्छा, ये जौहर क्या होता है? जौहर आप लोग को पता होगा, पहले क्या होता था ना, जो स्त्रियां होती थी राजपूतानियां, ठीक है। तो जब ऐसा मतलब ना, जौहर मतलब क्या, अगर समझिए सेना उनकी युद्ध पे जाने वाले और उनको नहीं लगता कि वो अभी जीत पाएंगे, तो वो अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, सब के सब एक साथ, ठीक है। हम अपने स्वाभिमान, हम भले ही मर जाएंगे लेकिन हमारा स्वाभिमान नहीं मिटना चाहिए, इस कारण से वो क्या होता था, वो अग्नि में कूद जाती थी, अपनी जान को दे देती थी, ठीक है। तो वो हो गया जौहर। तो कहती है पद्मनी के जौहर की ज्वाला, ठीक है। और सीता सावित्री की भी बात करती हैं। सीता सावित्री की यह धरती है जन्मी, ऐसी ऐसी बाला, ऐसी महान महान स्त्रियां इस धरती पे जन्मी हैं। गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन तांगने सही है। कहती हैं कि अगर आप ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे, डींगे मारोगे, तो ऐसे आप ताने सहो। जैसे उन्होंने तो अपनी तारीफ की थी, महान महान पुरुषों के नाम बताए थे, तो इन्होंने भी इधर से महान महान स्त्रियों के नाम बता दिए, है ना, एक तरीके से ताना ही उनको दिया। तो कहती हैं कि अगर तुम ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करोगे तो मजबूरन ताने सहिए, हाँ ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिनकी बातें क्या कहिए अजी, क्या कहिए, ठीक है। तो ये लड़कियों ने भी अपनी खूब तारीफ कर ली। अब क्या होता है, अब दोनों पक्ष गाते हैं, कहते हैं यो आप, यहाँ पे लड़के कहते हैं कि यो आप खफा क्यों होती हैं, टंटा काहे का आपस में, टंटा मतलब लड़ाई, ठीक है। लड़के कहते हैं कि यो आप खफा क्यों होते, अरे आप नाराज क्यों होते हैं, फालतू में लड़ाई क्यों, है ना, मतलब लड़ाई हम आपस में क्यों करें, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़कर क्या रखा है इसमें, मतलब हम तुमसे बढ़कर, तुम हमसे बढ़कर, इसमें क्या रखा है ना। हम दोनों तो एक ही धरती की संतति है ना। अगर हम लड़के हैं तो उसी धरती के, भारत के ही है, और आप लड़की हो तो उसी धरती के हो, है ना। तो फिर ये हम तुमसे बढ़कर, तुम हमसे बढ़कर, इसमें क्या रखा है, झगड़े से कुछ ना हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। और ऐसे ही अगर हम लोग झगड़ते रहे तो इससे कुछ हमको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम दोनों एक ही देश के हैं, ठीक है। आप अपनी तारीफ करोगे, हम अपनी तारीफ, तो क्या होगा, हमारी बातें उलझ जाएंगी, ठीक है। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, क्या कहते हैं कि बस बात पते की इतनी है, क्या बात पते की है कि ध्रुव, चाहे वो ध्रुव हो या फिर रजिया हो, ठीक है, चाहे वो ध्रुव हो या फिर रजिया हो, दोनों तो भारत माँ के ही हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो रजिया दूसरे देश की है, ध्रुव दूसरे देश के, ऐसा नहीं। हम दोनों किसकी बात कर रहे हैं, भारत भूमि के ही बच्चों की बातें कर रहे हैं, है ना। तो चाहे वो ध्रुव हो या फिर रजिया हो, सब तो भारत माँ के ही हैं। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए, क्या कहते हैं कि भारत माता के रथ के हम दोनों हैं, क्या है, दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, है ना। लड़कियां भी भारत, देखिए भारत माता एक रथ है, तो लड़कियां भी एक पहिया है और लड़के एक पहिया हैं, है ना। तो अगर दोनों अगर समान रूप से, जैसे रथ कैसे चल पाएगा, अगर एक भी पहिया टूट गया तो रथ चल सकता है क्या, नहीं। अगर दोनों मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तभी रथ काम करेगा, है ना। तो ये दोनों क्या है, लड़के और लड़कियां भारत माता के रथ के दो पहिए हैं। अच्छा दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं जिनकी बातें क्या कहिए अजी, क्या कहिए, ठीक है बच्चों। तो ये कव्वाली थी, आप लोग इसको गाएंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही बताया है, गाया नहीं है, लेकिन आप ज़रा गाने की कोशिश करना। आपके क्लास में लड़के भी रहते हैं, लड़कियां भी रहती है, तो लड़के एक तरफ हो जाइए, लड़के एक तरफ हो जाइए और गाइए, ठीक है, अच्छा लगेगा आप लोगों को और अच्छा लगेगा, ओके। तो यहाँ पे आपका पाठ पूरा होता है और इसका प्रश्न उत्तर जैसा कि आप लोग जानते ही हो, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाती हूँ, है ना। वो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे कहाँ पर, तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। और कुछ भी डाउट रहता है ना, कोई मैंने लेसन नहीं डाला है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है या फिर कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो आप लोग मुझे ना बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे बता सकते हो। इंस्टाग्राम
और टेलीग्राम भी बता सकते हो, या फिर कमेंट करके भी बताओगे तो भी मैं देख लूँगी और मुझे समझ में आ जाएगा कि ये लेसन मैंने नहीं डाला है, और फिर मैं उसका वीडियो भी जल्द से जल्द बना दूँगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। ओके, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।